जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोहे से भी मजबूत बना दूंगा तुम्हारे कमजोर मन को। जब मन टूटता है तो शरीर थकने लगता है, सोचने की क्षमता मुरझा जाती है और आत्मा शून्य में खोने लगती है। लेकिन यह वही क्षण होता है जहां से निर्माण शुरू होता है। जैसे गर्म लोहे को ठोककर आकार दिया जाता है, वैसे ही दुखों की चोटों से आत्मबल को तराशा जाता है। तू जितनी बार गिरेगा उतनी बार उठने का साहस तेरे भीतर जागेगा, अगर तू खुद पर भरोसा करना सीख ले। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यह नहीं कि वह हारता है, बल्कि यह है कि वह हार मान लेता है। अगर तू अपने भीतर छिपी अग्नि को पहचान ले तो कोई तूफान तुझे झुका नहीं सकता। जिस दिन तूने अपने विचारों को काबू कर लिया, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि विचार ही हैं जो रास्ता बनाते हैं और रास्ते ही हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। तू यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू भीतर की आवाज को सुनने लगता है, तब ब्रह्मांड तेरे समर्थन में खड़ा हो जाता है। धैर्य की अग्नि में तपकर जो मन कुंदन बनता है, वह फिर कभी नहीं बिखरता। तू हर उस क्षण मजबूत बनता है जब तू कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। डर के आगे सिर झुकाता नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तैयार हूं। दुनिया तुझे तब तक कमजोर मानेगी जब तक तू खुद को कमजोर समझेगा। जैसे चिंगारी में अग्नि छिपी होती है, वैसे ही तेरे भीतर असीम सामर्थ्य छिपा है। जरा उसे जगाने की देर है। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन अगर तूने खुद को संभाल लिया तो सारा संसार तेरे मार्ग में फूल बिछा देगा। खुद को समय दे, पर उम्मीद कभी न छोड़। तेरा मन कमजोर नहीं है, बस भ्रमों में उलझा हुआ है। जैसे धुंध में सूरज का तेज छुप जाता है, वैसे ही चिंता में डूबा मन अपनी शक्ति भूल जाता है। लेकिन जैसे ही तू सच्चाई का दिया जलाता है, अंधकार भागता है। याद रख, परिस्थितियां तुझ पर राज नहीं करती, तू उन पर शासन कर सकता है अगर तू चाहे। हर समस्या समाधान के साथ आती है, बस तू उस हल को देखने की दृष्टि रख। चुपचाप सहना मजबूरी नहीं है, बल्कि उस मौन में वो गर्जना छिपी है जो तूफान को शांत कर सकती है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है, उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। और वही आत्मा सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। मन को गिराना आसान है, उठाना कठिन, लेकिन कठिनता ही है जो व्यक्ति को महान बनाती है। जैसे ऊंची इमारत की नींव गहरी होती है, वैसे ही मजबूत व्यक्तित्व की जड़ें असंख्य संघर्षों में होती हैं। तू जितनी बार ठोकर खाएगा, उतनी बार तेरा संतुलन बेहतर होगा, अगर तू डरने के बजाय सीखना चुने। संसार का हर द्वार तेरे लिए खुला है, लेकिन चाबी तेरे साहस में छिपी है। अगर तू हिम्मत करता है तो राहें खुद ब खुद बनती जाती हैं। जो अपने मन की भटकन को रोक लेता है, उसके लिए जीवन एक सधे हुए संगीत की तरह हो जाता है। और ऐसा मन लोहे से भी अधिक मजबूत होता है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तेरे विचार तेरा भाग्य है। अगर तू नकारात्मक सोचों में उलझा रहेगा तो तेरा हर प्रयास अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर तू आशा और विश्वास से भरा होगा तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाएंगी। तू अपनी सोच को जितना ऊंचा ले जाएगा, जीवन उतना सरल और स्पष्ट होता जाएगा। यही मनोबल की असली पहचान है। भूतकाल की परछाइयां तब तक तुझे डराएंगी जब तक तू वर्तमान की रोशनी नहीं जलाएगा। यादें बोझ नहीं हैं, अगर तू उन्हें सबक बना ले, लेकिन अगर तू उन्हीं में उलझा रह गया तो तेरा आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। तू स्वतंत्र है,
हर क्षण एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। बस उस पुकार को सुनने की शक्ति चाहिए। जब तू संघर्ष से घबराता है तो अवसर तुझसे दूर चले जाते हैं, लेकिन जब तू कहता है मैं रुकूंगा नहीं, तब हर मुश्किल तेरे लिए सीढ़ी बन जाती है। अपनी क्षमताओं पर शक करना बंद कर दे। जिस मिट्टी से तू बना है उसी से पर्वत भी बने हैं। तू भी वही शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तू अपने मन से कह, तू कमजोर नहीं है, तू अजेय है, तू कोई साधारण चिंगारी नहीं, तू प्रचंड अग्नि है। और जैसे ही यह स्वर भीतर से निकलेगा, तेरा हर डर जल जाएगा। जब आत्मा जागती है तब सारा जगत साथ चलता है। फिर कोई बाधा, कोई आलोचना, कोई असफलता तेरे पथ को नहीं रोक सकती। हर बार जब तू खुद को समेटकर फिर से खड़ा होता है, तेरी आत्मा का तेज बढ़ता है। यही तेज है जो तूफानों को चीर देता है, और यही प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। अपने भीतर के वीर को जगाने का समय अब है। जो चल पड़ा वो बचा रहा, जो रुका वो मिट गया। मन अगर चंचल हो तो उसे साधने की प्रक्रिया कठिन जरूर होती है, लेकिन असंभव नहीं। विचारों की दिशा बदलकर तू अपने भाग्य की दिशा भी मोड़ सकता है। यही उस व्यक्ति की पहचान है जो आत्मबल में विश्वास करता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी युद्ध को जीतने से पहले ही विजेता बन जाता है। तेरा कमजोर मन आज जिस दर्द में डूबा है, वही तुझे गहराई में लेकर जाएगा, और फिर वही गहराई तेरे भीतर वो ठोस आधार तैयार करेगी जिस पर तू एक नए जीवन की नींव रख सकेगा। जब तू अंदर से तैयार होगा, तब बाहर की दुनिया तेरी राह देखेगी। जब तू यह कहने लगे कि अब और नहीं सह सकता, उसी क्षण एक नई शक्ति तेरे भीतर जन्म लेती है। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति या तो टूटता है या फिर एक नए अस्तित्व में जागता है। अगर तू टूटने के बाद फिर से खड़ा हो गया तो समझ ले तूने स्वयं को जान लिया। और जब तू खुद को जान लेता है, तब डर तुझे छू नहीं सकता। तू हर उस बाधा से पार निकल जाएगा जिसे तू अब तक अपनी सीमा मानता था, क्योंकि सीमा तेरे बाहर नहीं, तेरे सोच के भीतर होती है। और जब सोच ऊंचाई छूती है तो किस्मत भी झुक जाती है। जिसे तू कमजोरी समझता है, वही तेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, अगर तू उसे नकारे नहीं, अपनाए। भावनाओं को दबाने से मन शांत नहीं होता, बल्कि स्वीकार करने से भीतर का द्वंद्व समाप्त होता है। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराना सीख जाता है, उसके भीतर एक लौ जलती है जो किसी तूफान में बुझती नहीं। यही लौ मन को फौलाद की तरह दृढ़ बनाती है। बाहरी पराजय उतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी आत्मविश्वास की हार। अगर तू खुद को ही कम समझने लगे तो फिर कोई समर्थन, कोई सहारा, कोई सलाह तुझे संभाल नहीं सकती। लेकिन अगर तू अपनी आत्मा की गहराई को छू ले तो तुझ में ऐसा स्थायित्व आ जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत तुझे डिगा नहीं पाएगी। हर बार जब तू ठहर कर सोचता है मुझसे नहीं होगा, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ियां वहीं चढ़ता है जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर को देखकर भी चलना बंद न करना। यही साहस मन को तलवार की धार की तरह तीखा और अडिग बनाता है। अगर तू भीतर के शोर को शांत करना सीख जाए तो तू सच्चाई की आवाज सुन सकेगा। ये आवाज बहुत धीमी होती है, पर जिस दिन तूने उसे सुन लिया, तेरा मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। फिर न तू भटकेगा न रुकेगा। तू उस नदी की तरह बहता रहेगा जो चट्टानों से टकराकर भी अपनी दिशा नहीं खोती। जब तू हार को सिर झुकाकर स्वीकार करता है तो अंदर की पीड़ा तेरे आत्मविश्वास को जला डालती है। लेकिन जब तू उसी हार को सबक बनाकर अगली लड़ाई के लिए खड़ा होता है तो वही अनुभव तुझे अमिट बनाता है। तू हर उस बात को भुला दे जो तुझे रोकती है, और हर उस बात को याद रख जो तुझे संबल देती है। जो मन आत्म संयम से जुड़ जाता है, वह स्वभाव से अडिग हो जाता है। उसे न आलोचना तोड़ती है, न प्रशंसा बहका पाती है। वह जानता है कि उसकी शक्ति उसके भीतर है, बाहर नहीं। तू भी अगर उस स्थिति तक पहुंच गया तो फिर कोई विघ्न तुझे पराजित नहीं कर पाएगा। मन का दुर्बल होना एक प्रक्रिया है जो बार बार मिली असफलताओं, अस्वीकारों और असहायता की भावना से जन्म लेता है। लेकिन जब तू अपने अनुभवों को शत्रु नहीं, गुरु मान लेता है, तो वहीं से उसकी दृढ़ता शुरू होती है। जितना तू झेलता है, उतना ही अधिक संवेदनशील बनता है,
और संवेदनशीलता ही भीतर की ताकत बन जाती है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है। अगर तेरे अश्रु तेरे मन का बोझ हल्का कर देते हैं तो वे तुझे एक नई शक्ति दे रहे हैं। लेकिन उस शक्ति को पहचानना, उसे आत्मसात करना और उससे उठ खड़ा होना ही असली वीरता है। रो लेना ठीक है, पर रोकर बैठ जाना नहीं। चलना जरूरी है, चाहे घुटनों पर ही क्यों न सही। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जिन हालातों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, उन्हीं ने तुझे गढ़ा है। वही कठिन क्षण तेरे व्यक्तित्व की नींव बने हैं और वही संघर्ष तुझे लोगों से अलग बनाएंगे। तू एक दिन खुद पर गर्व करेगा कि तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। तेरे भीतर एक ऐसा बीज है जो कभी सूखता नहीं। तूने बस उसे जमीन के नीचे दबा रखा है, डर, संदेह और पछतावे की परतों में। लेकिन जिस दिन तू उस बीज को हवा, धूप और विश्वास देगा, वह अंकुर फूटेगा और वह वृक्ष बनेगा जो खुद को भी छांव देगा और दूसरों को भी। जब मन थक जाता है तो शरीर भी साथ नहीं देता, लेकिन अगर मन दृढ़ हो जाए तो शरीर उसकी सहायता करता है। तूने देखा होगा, युद्ध शरीर से लड़े जाते हैं लेकिन जीत मन की होती है। तू अगर अपनी सोच को शुद्ध कर ले तो हार के बीच भी सफलता के बीज बो सकता है। लोहा तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक वह आग में तपाया न जाए। वैसे ही मन भी तब तक स्थिर नहीं होता जब तक वह विपरीतताओं में न डाला जाए। लेकिन अगर तू आग से डर गया तो फिर तू सोना भी नहीं बन पाएगा। क्या फौलाद बनेगा? तेरा मन तुझे बार बार रोकता है क्योंकि वह डर को जानता है, साहस को नहीं। उसे सिखाना पड़ेगा कि डर से बड़ा कुछ और भी है, आस्था, कर्म, आत्मबोध। तू जितना उसे समझाएगा उतना ही वह निखरेगा और एक दिन वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जिसे तू आज कमजोरी कह रहा है, वही तेरा निर्माण कर रही है। जो दर्द तेरे अंदर जमा है वह तुझे अंदर से मजबूत बना रहा है। तू बस हर दिन थोड़ा और विश्वास कर, थोड़ा और धैर्य रख। जिस दिन तू थक कर बैठने को मजबूर हो, उस दिन तू बस रुक, गिर मत, क्योंकि गिरने से उठने का क्रम टूट जाता है। मन का कमजोर होना कोई पाप नहीं, लेकिन उस कमजोरी को अपनी पहचान बना लेना, यह आत्मवंचना है। तू कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, तू चेतना है, और चेतना रुकती नहीं, थमती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। उसे बस दिशा चाहिए, और दिशा तब मिलती है जब तू स्वयं को जानने लगता है। अक्सर लोग बाहरी दिखावे में ताकत ढूंढते हैं, शरीर की मांसपेशियों में, पदों और वस्त्रों में, लेकिन असली शक्ति उस नजर में होती है जो दृढ़ संकल्प से भरी हो। जब तू किसी कठिनाई की तरफ बिना पलक झपकाए देख सके, तभी तू स्वयं को अडिग कह सकता है। मन जब व्याकुल होता है तो निर्णय अस्थिर हो जाते हैं, लेकिन जब तू संतुलन साधना सीख जाता है तो हर कार्य में स्थायित्व आ जाता है। यही स्थायित्व तुझे उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसे तू सोच भी नहीं सकता था। हर दिन तुझमें एक नई क्षमता जाग सकती है अगर तू चाह ले। हर व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आता है जब उसे खुद से यह प्रश्न करना होता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि हालात के आगे झुक जाऊं, या इतना मजबूत कि इन्हीं हालात को बदल दूं? यह निर्णय तू करेगा, और जो इस एक निर्णय में अटल हो गया वह फिर कभी भीतर से नहीं कांपता। जब तू खुद को समझना शुरू करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तेरे डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वह तेरे अनुभवों की एक छाया मात्र है जिसे तूने वर्षों से पोषित किया है। जैसे सूर्य की रोशनी में परछाई लंबी हो जाती है, वैसे ही जब तू डरता है तो तेरे भय भी विशाल लगते हैं। लेकिन जब तू उस परछाई में एक दीपक जलाता है, सच्चाई का, विवेक का, तब वह डर स्वयं बुझ जाता है। मन की अस्थिरता का कारण है भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा। लेकिन तू अगर वर्तमान को अपनाना सीख गया तो तू हर भ्रम से मुक्त हो जाएगा। वर्तमान ही वह क्षण है जहां शक्ति है, जहां परिवर्तन संभव है, और जो इस क्षण को थाम लेता है वह अपनी नियति भी बदल सकता है। कोई तुझे तोड़ नहीं सकता जब तक तू खुद से हार नहीं मान लेता। जो तू आज सह रहा है वह तुझे कल की ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है। तू बस यह स्वीकार कर कि तेरा हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुझे एक नई दिशा दे रहा है। यही स्वीकृति तुझे मजबूती देगी। जिस दिन तूने अपनी कमजोरी को गले लगाया और कहा मैं तुझे बदलूंगा, उसी दिन तूने शक्ति को जन्म दिया। यह परिवर्तन का पहला बीज होता है।
और जैसे ही वह बीज अंकुरित होता है, तेरे भीतर ऐसी जड़ें फैलती हैं जिन्हें कोई झंझावात उखाड़ नहीं सकता। वो जो हर बार टूटा है वही सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि उसने सीखा है कैसे गिरा जाता है, कैसे समेटा जाता है और कैसे खड़ा हुआ जाता है। उसे अब कोई चोट नहीं डरा सकती, कोई शब्द उसे घायल नहीं कर सकता। उसका मन अब नर्म नहीं रहा, वह अब इस संसार की अस्थिरताओं से ऊपर उठ चुका है। जब तू सच्ची निष्ठा से अपने जीवन को समझने निकलता है तो तुझे हर मोड़ पर अनुभव मिलते हैं, और यही अनुभव उस मंत्र की तरह होते हैं जो तेरे मन को तपाकर कुंदन बना देते हैं। धीरे धीरे तुझे समझ में आता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। सफलता वह नहीं जो लोग देख सकें, सफलता वह है जो तू भीतर से महसूस कर सके। जब तू अंदर से संतुलित होता है तो हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है। मन के हर कोने में अगर तू प्रकाश फैला सका तो फिर कोई अंधकार तुझे छू नहीं सकता। यही आंतरिक दृढ़ता की परिभाषा है। कभी कभी तू सबसे गहरे अंधकार में होता है और फिर वहीं से एक रोशनी की किरण जन्म लेती है। वो किरण छोटी होती है, लेकिन अगर तू उसे बुझने न दे तो वही तेरे समूचे जीवन को प्रकाशित कर देती है। तू बस उस पहले कदम को उठाने की हिम्मत कर, बाकी राहें अपने आप बन जाएंगी। लोग क्या कहते हैं, इससे अधिक जरूरी यह है कि तू अपने आप से क्या कहता है। अगर तू खुद को हर दिन कोसता है तो तेरा आत्मबल धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, लेकिन अगर तू हर सुबह खुद से कहे मैं सक्षम हूं, तो वही स्वर तेरे लिए ढाल बन जाएगा। मूल्य उन चीजों का नहीं होता जो दिखाई देती हैं, बल्कि उन बातों का होता है जो तुझ में परिवर्तन लाती हैं। और जब कोई विचार तुझ में आत्मविश्वास का बीज बोता है तो वह विचार ही तुझे नए जन्म की ओर ले जाता है। तू उसी बीज को पाल, उसी विचार को बढ़ा जो तुझे भीतर से विशाल बना दे। तेरे जीवन में आने वाली हर चोट, हर तिरस्कार, हर उपेक्षा तुझे एक संदेश दे रही होती है, तू अभी अधूरा है, चल और बेहतर बन। यही तो जीवन का क्रम है। पिघलने के बाद ही आकार मिलता है, और यही आकार तुझे एक नई पहचान देता है। जब तू रुकता है तू नहीं हारता, पर जब तू भीतर से थककर अपने ही प्रयासों को छोड़ देता है तब जीवन की सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए कभी अपने प्रयासों पर से विश्वास मत खो। भले ही परिणाम देर से मिले, पर मिलेंगे जरूर। मन जब आत्मनिर्भर होता है तब वह संसार से बहुत कम अपेक्षाएं रखता है, और कम अपेक्षाएं ही सुख का सबसे बड़ा रहस्य है। जो कम मांगता है वह सदा संतोष में रहता है, और संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं, कोई बल नहीं। यही आंतरिक शक्ति तुझे हर परिस्थिति में खड़ा रखेगी। तू यह जान ले, कोई और तुझे पूर्ण नहीं कर सकता। तू स्वयं ही अपनी पूर्ति का मार्ग है। अगर तू अपने भीतर झांक कर देखे तो तुझे वो सब मिलेगा जो तू बाहर खोजता रहा है, और जब ये ज्ञान तुझ पर प्रकट होगा तब तू मुक्त हो जाएगा, हर दुख से, हर डर से। हर बार जब तू गिरकर उठता है तो केवल शरीर नहीं उठता, तेरा आत्मबल भी उठता है, और आत्मबल का यह उठना ही तुझे अमर बना देता है। यह वो क्षण है जब तू जान जाता है कि तू कोई साधारण जीव नहीं, तू जीवन का सार है। जो व्यक्ति अपने भीतर का कोलाहल शांत कर लेता है, उसके लिए बाहर की दुनिया मौन बन जाती है, और इसी मौन में उसे वह ज्ञान मिलता है जो लोहे से भी अधिक कठोर मन की नींव बनता है। तू उसी मौन को अपना बना, वही तुझे अजेय बनाएगा। जब तू इस संसार की आपाधापी से थक जाए और तुझे कोई रास्ता ना दिखे, तब याद रखना, सबसे शांत रास्ता तेरे अपने अंदर से निकलेगा। क्योंकि बाहर की हर आवाज भ्रमित कर सकती है, लेकिन भीतर की पुकार सच्ची होती है। वो कभी चिल्लाती नहीं, बस धीरे से कहती है, तू टूट मत, तू रुक मत, तू बना रह। जिस दिन तू अपने संघर्ष को अपनाना सीख गया, उसी दिन तू शक्तिशाली बन जाएगा। क्योंकि शक्ति का असली अर्थ बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि तू कितनी बार टूटा और फिर भी अपने अंदर की लौ बुझने नहीं दी। यही दृढ़ता तुझे अडिग बनाएगी, लोहे जैसा नहीं, उससे भी कठोर। कभी तूने सोचा है समुद्र की लहरें हर बार किनारे से टकराकर लौटती क्यों हैं? क्योंकि वो जानती हैं लौटना भी एक तरीका है दोबारा गति पाने का। जीवन भी ऐसा ही है। जब तू पीछे धकेला जाता है तो समझ ले कि अब तुझे और ऊंची छलांग लगानी है। अगर तू खुद को हर बार दूसरों की तुलना में छोटा आंकता रहेगा तो तू अपनी शक्ति को जंजीर में बांध देगा।
लेकिन जिस क्षण तू अपनी अनूठी पहचान को समझ लेता है, उस पल सारी बंदिशें टूट जाती हैं। तू तब किसी दौड़ का हिस्सा नहीं रहता, तू स्वयं एक दिशा बन जाता है। मन में जन्म लेने वाला डर, अगर तू उससे बचता रहा तो वह विकराल हो जाएगा। लेकिन अगर तू उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, मैं तुझसे नहीं डरता, तो वही डर पिघलकर साहस बन जाएगा। डर तभी तक मजबूत है जब तक तू भागता है। तू एक बार रुक कर खड़ा हो जा, वो खुद पीछे हट जाएगा। तेरे भीतर की असल शक्ति उस क्षण बाहर आती है जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ती है और तू फिर भी मुस्कुराता है। वो मुस्कान कोई दिखावे की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की होती है जिसे तूने अपने संघर्षों में पाया है। उस मुस्कान में दुनिया को हिला देने की ताकत होती है। वक्त चाहे जितना कठिन हो, अगर तू खुद को कमजोर समझना बंद कर दे तो तू हर तूफान को पार कर जाएगा। क्योंकि मुश्किलें तुझे रोकने नहीं आती, वो तुझे तराशने आती हैं। तू जितना उनसे जूझेगा उतना ही निखरेगा। वो मन जो सब सहकर भी नहीं टूटा, वही अमर होता है। तू खुद को कितना भी अकेला क्यों ना महसूस करे, पर तेरा आत्मबल तेरा सच्चा साथी है। जब सब छूट जाए तब भी वही तुझे संभाल सकता है। तू उसे जगाने की कोशिश कर, वही तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तेरी आत्मा कोई मामूली तत्व नहीं है, वह उस अग्नि की तरह है जो न बुझती है न मिटती है। तू अगर उसे जान गया तो फिर कोई तुझे डरा नहीं सकता। और जब तू निर्भीक हो जाता है, तभी तेरे फैसले दृढ़ होने लगते हैं, तभी तेरे पथ में स्थायित्व आता है। जिसे तू आज बोझ समझ रहा है, वो कल तेरा सबसे बड़ा वरदान निकलेगा। क्योंकि वही परिस्थिति तुझे सिखाएगी कि दबाव में कैसे सांस ली जाती है, अकेले चलने में कितना आत्मबल लगता है और टूटकर भी कैसे खड़ा रहा जाता है। ये सबक कोई किताब नहीं सिखा सकती, ये केवल जीवन सिखाता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि अब बस, अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन वो क्षण ही तेरे भीतर छिपी शक्ति को आवाज देगा। जब सब सीमाएं पार हो जाती हैं, तब असली सामर्थ्य प्रकट होती है और तू हैरान हो जाएगा कि तेरे भीतर इतना कुछ था जो तू कभी जानता ही नहीं था। मन को नियंत्रण में रखने की कला वही जानता है जिसने बार बार अस्थिरता का सामना किया हो, जो हर उस विचार से लड़ा हो जो उसे तोड़ देना चाहता था, और जो फिर भी शांत रह गया, वो ही मन का स्वामी कहलाता है। तू भी यह साधना सीख सकता है अगर तू ठान ले। जिस पल तूने यह स्वीकार किया कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, तू अपने सोच को शुद्ध रखेगा, उसी पल से तेरा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाग्य से ज्यादा ताकतवर है आत्मसंकल्प, और जो इस संकल्प में अटल होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तेरा मन तब मजबूत होगा जब तू अपनी आलोचना को आत्मदर्शन बना लेगा, न कि अपमान। जब तू अपने भीतर की हर कमजोरी को देखकर उससे भागेगा नहीं, बल्कि उसे समझेगा, तब तू स्वयं को जानने लगेगा। और स्वयं को जानने वाला कभी हारता नहीं। तू जैसा अपने आप से व्यवहार करता है, वैसा ही संसार तेरे साथ करता है। अगर तू खुद को नीचा दिखाता रहेगा तो दुनिया भी तुझसे ऊंचाई छीन लेगी, लेकिन अगर तू अपने मूल्य को जान गया तो कोई भी तुझे कम नहीं आंक सकेगा। आत्मगौरव ही आत्मबल की नींव है। तू हर दिन थोड़ा और सीखे, थोड़ा और जिए और थोड़ा और गहराई से महसूस करे, तो तू अपने आप को एक नए स्तर पर पाएगा। यही वह क्रम है जो साधारण से असाधारण बनाता है। यही वह क्रम है जो एक हारे हुए को विजेता बना देता है। तू यदि वास्तव में मजबूत बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचारों पर काबू पाना सीख। विचार ही हैं जो मन को दिशा देते हैं। जब विचार निराशा में डूब जाते हैं, तब जीवन भी अंधकार से भर जाता है। पर जैसे दीपक अंधकार को हरता है, वैसे ही सकारात्मक सोच हर दुर्बलता को जड़ से समाप्त कर देती है। एक समय ऐसा आता है जब तू किसी से कुछ कह नहीं सकता, न कोई तुझे समझ पाता है। तू बस भीतर ही भीतर घुटता है, लेकिन उस घुटन में ही जन्म लेता है वो सन्नाटा जो तुझे सुनना सिखाता है, अपने आप को, अपनी आत्मा को। और जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को सुनने लगता है तो फिर उसे कोई दूसरा नहीं डरा सकता। तू अपने हर संघर्ष से कुछ न कुछ सीखता जा रहा है। तू जितना सह रहा है उतना ही भीतर ठोस बन रहा है। ये तकलीफें तुझमें वो संकल्प जगा रही हैं जो किसी किताब में नहीं मिलता। और जिस आत्मा ने दुखों से दोस्ती कर ली, वह जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराकर चलना सीख जाती है। कभी कभी तुझे खुद से लड़ना पड़ता है,
हर उस सोच से जो तुझे रोकती है, हर उस आदत से जो तुझे थकाती है और हर उस स्मृति से जो तेरा साहस चुराती है। लेकिन अगर तू डटा रहा तो यही युद्ध तुझे विजेता बनाएगा, अंदर से, सच्चे अर्थों में। मन अगर नियंत्रित नहीं होता तो तू सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है, फिर धीरे धीरे दुनिया से भी कट जाता है। लेकिन अगर तू अपने ही चित्त को साधना सीख गया तो तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर तू अकेला होकर भी पूर्ण रहेगा। जो व्यक्ति दूसरों की बातों से जल्दी टूट जाता है उसने अभी खुद को समझा ही नहीं है। जो अपने मूल्य को जानता है वो आलोचना को अवसर बना लेता है और प्रशंसा में भी विनम्रता बनाए रखता है। यही संतुलन उसे अडिग बनाता है। कभी तूने महसूस किया है, तू जब मुस्कुराता है, भले ही अंदर तूफान चल रहा हो, तब वो मुस्कान किसी कवच की तरह काम करती है। ये मुस्कान कोई दिखावा नहीं बल्कि आत्मबल का प्रमाण होती है। ये बताती है कि तू हालात से ऊपर उठ चुका है। तू आज जहां है वहां से आगे बढ़ने के लिए तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ संयम और साहस चाहिए। संयम तेरे मन को स्थिर करेगा और साहस तुझे आगे बढ़ाएगा। इन दोनों के बीच एक सेतु बनेगा, निरंतर प्रयास, और वही सेतु तुझे उस पार ले जाएगा। जब तू लोगों के नजरिए से खुद को देखना छोड़ देता है तभी तुझ में स्थायित्व आता है, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, उनके विचार भी बदलेंगे। अगर तू उनके कहे अनुसार बदलता रहेगा तो तू कभी खुद को नहीं जान पाएगा, और खुद को न जानना सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी ने एक बार कहा था, सब्र वो ताकत है जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है। तू उस सब्र को साध ले। जीवन की गति धीमी हो सकती है पर रुकेगी नहीं। हर वो दिन जो तूने टूट कर भी जिया है वही तुझे सच्चे अर्थों में शक्ति देगा। तू जब अकेला चलता है तब हर कदम की आवाज तुझे खुद की पहचान कराती है। यही अकेलापन जब स्वीकृति में बदलता है तब वह एकांत बन जाता है, और यही एकांत तुझे वो दे जाता है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भटकते हैं, आत्मबोध। तेरा मन तब तक अशांत रहेगा जब तक तू अपने भीतर छुपे डर को पहचान नहीं लेता। डर वह है जो तुझे अंदर से जकड़ता है, लेकिन साहस वह है जो उसे तोड़ता है। तू जितना अधिक उस डर से नजर मिलाकर बात करेगा उतना ही कमजोर होता जाएगा वह, और एक दिन वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कभी तू बिखर जाता है, टूट जाता है और लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी टूटन में कहीं कोई आवाज कहती है, खत्म नहीं हुआ, यह तो एक नई शुरुआत है। बस तू उस आवाज को सुनने का साहस कर। वही आवाज तेरा मार्गदर्शन करेगी। हर बार जब तू बेजान सा महसूस करता है और फिर भी उठकर कुछ करता है, वो क्षण तेरी आत्मा को सबसे अधिक ऊर्जा देता है। यही है सच्ची तपस्या। कोई मंदिर, कोई पूजा नहीं, केवल अपने ही दुखों के बीच कुछ रच लेना, खुद को बना लेना। मन के द्वार पर जब नकारात्मकता दस्तक देती है तब अगर तू उसे स्वागत न दे तो वह लौट जाती है, लेकिन अगर तूने उसे भीतर घुसने दिया तो वह तेरे हर विचार को कुंद कर देगी। इसलिए चौकीदार बन, हर विचार को आने से पहले जांच। ये साधना दिन प्रतिदिन अभ्यास से आती है। हर पल तेरे भीतर दो स्वर चलते हैं, एक कहता है तू नहीं कर सकता और दूसरा फुसफुसाता है तू सब कुछ कर सकता है। जो स्वर तू बार बार सुनता है वही सत्य बन जाता है। तू तय कर किस आवाज को सच्चाई देगा। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तूने इसे यूं ही हालात के हवाले छोड़ दिया तो यह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तूने इसे अनुशासन, समर्पण और विवेक से दिशा दी तो यह वही शक्ति बन जाएगा जो लहरों को भी पलट दे। हर बार जब तू दुनिया की उम्मीदों के बोझ तले दबता है, तेरे भीतर कुछ टूटता है, लेकिन उस टूटन में ही जन्म लेता है एक ऐसा अंश जो सच्चा होता है। वो हिस्सा जो लोगों की परवाह किए बिना सिर्फ सत्य की खोज में जीना चाहता है, और वही हिस्सा तेरे जीवन का वास्तविक नायक बनता है। जिसे तू असफलता मानता है वो वास्तव में अनुभव है। ये अनुभव तुझे उस स्तर तक ले जाते हैं जहां तेरे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, और स्पष्टता ही है जो मन को स्थिर बनाती है। जब सोच उलझती नहीं तब मन भी विचलित नहीं होता, और यही मन पत्थर की तरह मजबूत होता है। तू यह न सोच कि अभी तक तू कुछ बड़ा नहीं कर पाया, बल्कि यह समझ कि तू अभी टूट कर भी खड़ा है, और यही सबसे बड़ा काम है। तू जिंदा है, चेतन है और प्रयासरत है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है
कि तू भीतर से अभी भी ज्वाला की तरह जल रहा है। जो लोग तुझे कमजोर कहते हैं उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं। तू अपनी दृढ़ता से, अपने शांत आचरण से, अपने निरंतर कर्म से जवाब दे, क्योंकि तूफान शब्दों से नहीं, मौन से परास्त होता है। और जब कोई मौन होकर भी आगे बढ़ता है तब संसार उसे देखने लगता है। जैसे तलवार को धार देने के लिए उसे बार बार घिसा जाता है, वैसे ही जीवन भी तुझे बार बार कसौटी पर रखता है। तू इस घर्षण से न भाग, क्योंकि यह तुझे काटने के लिए नहीं, तराशने के लिए है। और जो तराशा गया वही तेज होता है। कभी जब मन थक जाए और आंखें नम हो जाएं, तब खुद को यह मत कहना कि तू हार गया, बल्कि यह कह, अब मैं और गहराई से खुद को जानूंगा। क्योंकि आंसू केवल पीड़ा नहीं होते, वे भीतर की गांठों को खोलने का माध्यम होते हैं। और जैसे ही वे बहते हैं, भीतर कुछ हल्का हो जाता है। तेरे मन को तोड़ने वाले हालात ही तुझे सबसे मजबूत बनाएंगे, अगर तू उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना सीखे। जो भागता है वह डर को बड़ा बनाता है, पर जो रुक कर कहता है मैं तैयार हूं, वही डर को मिटा देता है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू खुद के साथ ईमानदार होता है, उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति तुझे संभाल लेती है। वह शक्ति तुझे भीतर से खड़ा करती है, भले ही बाहर की दुनिया तुझे गिरा दे। यही आंतरिक स्नेह, आत्मविश्वास का बीज बनता है। कोई परिस्थिति तेरे मन को तब तक नहीं हिला सकती जब तक तू उसे अधिकार न दे। अगर तू कहे ये मेरा अंत नहीं, तो हालात भी झुक जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह अपनी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है, केवल विचारों के बल पर। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।